हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंग्रेजी सीखो की पिछली वीडियो में हमने डेली यूज वर्ड मीनिंग सीखे थे, जिसमें हमने ए एन इट इन एट दिस हिज हर आदि आदि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग सीखे थे। तो उसी क्रम में बिगनर्स के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम ओ ऑन इन इट और एट के मीनिंग सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। यूसेज ऑफ ऑन, इन, इट और एट। सबसे पहले हम ऑन के बारे में सीखेंगे। ऑन, ओ एन ऑन, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, ठीक है, दोनों होते हैं इसके मतलब। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम सिंपल सा जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे किससे हमने बनाया है ये सेंटेंस? ऑन से। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब बना? किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। और उसी तरह से इन का मतलब होता है में, और इन का मतलब अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, कम इन, अंदर आओ। तो यहाँ पर हम इन का मतलब में है, इससे हम सेंटेंस बना के सीखेंगे कि में का यूज हम कैसे करेंगे। द पेन इज इन से बना रहे हैं ना। द पेन इज इन द नोटबुक। पेन कहाँ है? पेन नोटबुक में है। जैसे हम किसी कॉपी किताब के अंदर पेन रख देते हैं ना, तब हम बोलेंगे द पेन इज इन द नोटबुक या द पेन इज इन द बुक। कुछ भी हम बना सकते हैं सेंटेंस। इसका मतलब ये होगा कि पेन जो है नोटबुक में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोटबुक के अंदर है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना सेंटेंस में। हम बोलेंगे द पेन इज इन द नोटबुक, यानी कि पेन नोटबुक में है। अब यहाँ पे हम ऑन से सीखते हैं कि किस तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं। गेट ऑन द ट्रेन, हमें जब बोलना होगा कि ट्रेन पर चढ़ो, तब हम क्या बोलेंगे? गेट ऑन द ट्रेन, यानी हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। ट्रेन में हम जब चढ़ते हैं तो स्टेयर होती है छोटी, दो तीन, ठीक है, तो हम उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं ना, तो हम बोलेंगे गेट ऑन द ट्रेन, यानी कि ट्रेन पर चढ़ो। हम ये नहीं बोलेंगे कि गेट इन द ट्रेन। अगर हम बोलेंगे गेट इन द ट्रेन या बस, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि गेट इन द बस, गेट इन द ट्रेन, गेट इन द प्लेन, एरोप्लेन जो होता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम उनके लिए ऑन लगाएंगे। गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द बस, ठीक है, यानी कि बस पर चढ़ो, ट्रेन पर चढ़ो और हवाई जहाज पर चढ़ो। क्यों क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि जब हम ट्रेन, बस या एरोप्लेन में कहीं भी चढ़ते हैं तो हमें चढ़ते ही वहीं पे बैठ नहीं जाते ना, हम वहां पर चढ़ के ऊपर और वहां चल कर जाते हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे गेट ऑन द ट्रेन, ठीक है, ये है गलत। गेट इन द ट्रेन गलत है। अब है हम उतरने के लिए क्या बोलेंगे? गेट ऑफ। उतरने के लिए होता है गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द बस, ठीक है। किसी से भी उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। अब इनका यूज हम कहाँ करेंगे? इनका यूज हम करेंगे गेट इन द कार। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रेन पे तो और बस पे और प्लेन में तो कहा कि ऑन लगाना है, तो कार में इन क्यों लगाना है? कार में इन इसलिए लगाना है कि जब हम कार में बैठते हैं तो हम एक पैर रखते ही हम सीट पर बैठ जाते हैं ना, हमें चलकर तो नहीं जाना होता ना। तो जब हम चलकर नहीं जाते हैं अपनी सीट पर, सीधा वहीं बैठ जाते हैं, तो इसलिए वहां पर लगेगा गेट इन द कार, यानी कार पर चढ़ो या कार में आओ या बैठो, ठीक है, बैठो। तो गेट इन द कार इसलिए लगेगा। कार इन सबसे अलग हो गई, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से अलग हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे गेट इन द कार, कार में बैठो। गेट इन टू द कार। अब गेट इन टू द कार कब बोलेंगे हम? यहाँ पे तो हमने बोला गेट इन द कार। अब गेट इन टू द कार कैसे बोलेंगे? जब कोई बंदा बैठा, कोई बैठा हुआ है अंदर कार के, और वो बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, तो उसको बोलता है कि अंदर आओ, यानी बैठो, कार में बैठो, तब वो बोलेगा कि गेट इन टू द कार, ठीक है। जब वो पहले से ही कोई अंदर बैठा है और वो तुम्हें बुला रहा है कि कार में बैठो, तब वो बोलेगा गेट इन टू द कार, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन से सेंटेंस बना के देखते हैं कि कैसे इसका यूज होगा।
ऑन, ऊपर हमने बनाया था द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, यानी किताब टेबल पर है, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे डेज के लिए, जैसे आई विल कम ऑन ट्यूजडे, आई विल कम ऑन ट्यूजडे, मैं मंगलवार को आऊँगा। तो अब हम यहाँ पे हिंदी में ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं मंगलवार पर आऊँगा, पर यहाँ पे ऑन का ही यूज़ होगा। आई विल कम ऑन ट्यूजडे, आई विल कम ऑन मंडे, कुछ भी बोलना होगा, कोई भी डे लेना होगा तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। अब इन से समझते हैं, इन का मतलब ऊपर हमने समझा था में होता है और इन का मतलब अंदर भी होता है, ठीक है। तो ऊपर हमने एग्जाम्पल में क्या सीखा था, द पेन इज इन द नोटबुक, यानी नोटबुक में पेन है। तो यहाँ पे इन का यूज़ और भी कई तरीकों से, कई सेंटेंस में यूज़ होता है, जैसे ईयर के लिए यूज़ होगा, साल के लिए, सीज़न के लिए, मौसम के लिए, ठीक है। और सन के लिए, जैसे इन 2022 मैं वहाँ गया था 2022 में, तब हम बोलेंगे कब, इन 2022 में गया था, ठीक है। इन 2024 ये सन के लिए लगेगा, ठीक है। और सीजन के लिए कैसे लगेगा, इन रेनी सीजन, इन लग गया ना यहाँ पे, इन, यहाँ पे हम इन से सीख रहे हैं, ठीक है। इन रेनी सीजन यानी बरसात में, बरसात के मौसम में। अब इन किसके लिए लगेगा, और मंथ के लिए भी लगेगा, ठीक है, मंथ के लिए, महीनों के लिए, जैसे इन अक्टूबर, इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है, मंथ के साथ भी इनका यूज होगा। अब आते हैं हम एट पर। एट का मतलब भी पर ही होता है। एट के लिए हम सीखते हैं कि इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। एट का मतलब होता है पर। अब यहाँ पे है एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम एट बस स्टैंड, यानी कि यहाँ पे हम एट से सीख रहे हैं, आई एम एट बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर हूँ, ठीक है, ये बोलना होगा तो हम एट लगाएंगे। समवन इज एट द डोर, अगर हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा होगा तब भी हम बोलेंगे कि कोई हमारे दरवाजे पर खड़ा है, यानी समवन इज एट द डोर। एट अगर हमें एड्रेस बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एड्रेस के लिए भी बोलेंगे एट, यहाँ हम एट से सीख रहे हैं, एट 2025 डी आदर्श नगर, कोई भी एड्रेस हो, ठीक है, उसके लिए भी हम एट लगाएंगे एड्रेस के लिए। और फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे, जैसे मैं 2-2:30 बजे आऊँगा तो हम क्या बोलेंगे, एट 2:30 PM, शाम का, ठीक है, दोपहर के बाद हो गया ना, शाम हो जाती है। उसके बाद एट 10 AM, सुबह 10 बजे अगर कोई बोलेगा मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा तो एट 10 AM, हम 10 बजे चलेंगे तब भी हम एट 10 AM बोलेंगे, ठीक है, सेंटेंस पूरा बनाएंगे जब। अब आते हैं हम इट पर। इट के मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको हम सीख लेते हैं। इट का मतलब होता है यह, ठीक है, तो ये कैसे कैसे यूज होता है यहाँ पे हम देखते हैं। पहला तो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए जिसमें जान नहीं है, उसके लिए इट का यूज़ होगा। मौसम के लिए इट का यूज़ होगा। समय के लिए यानी टाइम के लिए इसका इट का यूज़ होगा। जानवर के लिए इट का यूज़ होगा। दिन के लिए इट का यूज़ होगा और महीनों के लिए भी इट का यूज़ होगा। अब कैसे होगा यहाँ पे यूज़, हम एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस बनाकर। इट इज़ रेनिंग, यानी इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अगर हमने बोलना है बारिश हो रही है तो हमें इट जरूर लगाना पड़ेगा, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। अब इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, अगर हमने बोलना है कि 9 बजे हैं, 9 बज रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। इट इज़ संडे टुडे, अब यहाँ पे हमने अगर बोलना है कि आज संडे है, आज संडे है यानी रविवार है, तब भी हम इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। इट इज़ मार्च, अगर हम बोलेंगे मार्च है, यानी कि मार्च का महीना चल रहा है, मार्च है, तो इट इज़ मार्च, इट इज़ मार्च या इट इज़ जनवरी, ठीक है। अब है इट इज़ 2003, 2003 या 2024, 2024 अगर हमने बोलना होगा कि ये 2024 है, चल रहा है, तो इट इज़ 2024, ठीक है। ये तो बीत गया 2003 तो, ठीक है। इट वाज मई, अगर हमने बोलना है ये मई का महीना है, तब भी हम इट वाज मई बोलेंगे, यानी कि मई चल रहा है या मई का महीना है। इट इज़ अ काऊ, अब सजीव चीज़ों के लिए भी, जो जानवर में जो सजीव होंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे इट का।
ठीक है। इट इज अ काऊ, यह एक गाय है। ठीक है, ये जानवर आ गए। अब यहाँ पे इट इज अ ट्री, ट्री के लिए भी जब यह एक पेड़ है बोलेंगे तो इट इज अ ट्री, यहाँ पे भी इट का यूज करेंगे। अब है इट इज हॉट टुडे, अगर हमने बोलना होगा आज बहुत गर्मी है, बहुत बोलो चाहे बहुत के लिए वेरी लग जाएगा, और अगर बोलना है आज गर्मी है तो इट इज हॉट टुडे। ठीक है। अब एक सेंटेंस यहाँ पे ये है कि इट वाज, ये भी हम इट से ही बना रहे हैं, इट वाज रमन हु स्टोल योर बुक, यह रमन था जिसने तुम्हारी किताब चुराई। ठीक है, यह रमन था जिसने तुम्हारी किताब चुराई, इट वाज रमन हु स्टोल योर बुक। इस तरह से भी हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, और नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।